ओम शांति। परिस्थितियाँ बदल सकते हैं तो अपने आप को बदल लें। अगर परिस्थितियाँ बदल नहीं रही तो यूँ सोच लो अपने आप को बदल लेने में ही हमारी जो ज़िंदगी है वो अपने आप बदल जाएगी। हर दिन हर निराशा से निकलने का रास्ता ढूंढ रहा है। मोटिवेशन एक ऐसी स्टोरी है जो हमें हमारे जो जीवन में आ रही परिस्थितियों को एक अच्छे तरीके से संवार देती है। एक बंदे के साथ अगर हम अच्छे इंसान के साथ बैठते हैं तो हमारे पास जो अच्छी अच्छी बातें हमें सुनने को मिलती है, तो हमारे जो मन है, विचार है, वो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव होने शुरू हो जाते हैं। ज़िंदगी इंतहा लेती है, किसी की शान तो किसी के अरमान भेंट ले लेती है। कुछ टूट जाते हैं और कुछ बनकर संवर कर मजबूती से उभर जाते हैं। लेकिन जब वे अपनी इम्तिहान की दास्तान दूसरों को बताते हैं तो सुनने वाले का लगता है कि दुनिया में कितने गम हैं, उनके दुख कितने कम हैं। उनमें कठिनाइयों से जूझने का जो हौसला है आने लगता है। वे समझ लेते हैं कि मैं नहीं अकेला इस दुनिया में, सवालों के घेरे में, आफतों के घेरों में। लोगों को प्रेरित करने में सालों लग जाते हैं। अपने विचारों को सकारात्मक रुख देने की ओर मुड़ जाना। योगेश ने कुछ ऐसी मुश्किलें सही, ऐसी कहानी सुना रहे हैं कि योगेश नाम का व्यक्ति है, उसने ऐसी इतनी मुश्किलें सही, लेकिन मुश्किलों से जीतने की उनकी जो जिद है उन्होंने कामयाब बनाए रखी। वे कहते हैं कि मेरे दादाजी को बंटवारे के कारण जब अपना सब जमीन जायदाद छोड़ सीमा पर पार करने यहाँ आना पड़ा तो आर्थिक जो हालात थे हमारे ऐसे थे कि हम बस तक नहीं जा सकते थे, इसलिए पैदल चलते थे। लेकिन उन चुनौतियों के कारण हमने अपने हुनर को बढ़ाया। मैं 5 साल का था, खिलौने बेचने लग गया था। बचपन में मुझे सब आसानी से मिलता तो मैं यह सीख जाता। तो ये आप जानिए कि चुनौतियाँ अवसर से प्रदान करती हैं, कई बार जीवन में उपहार लेते हैं। ईश्वर हमारे सामने चुनौतियाँ देता है, मुश्किलें देता है, तो उनके जो साथ साथ अवसर भी देता है। इस महामारी में कई लोगों को उनकी हुनर, काबिलियत का लाभ मिलता है। जो हमारी पॉजिटिव थॉट्स है वो हमें दूसरों की जो नेगेटिव थॉट से लड़ने की क्षमता रखती है। हमें अपने हुनर को जिंदा रखना चाहिए। हमें दूसरों के बातों को इतना ग्रहण नहीं करना चाहिए। अगर दूसरे की नेगेटिविटी को हमने ग्रहण कर लिया, यानी उसके नेगेटिव अप्रोच को हमने अपने अंदर ले लिया, तो हमने क्या सीखा? परेशान वो, उसकी परेशानी हमारे तक पहुंच गई तो हम भी परेशान। तो फिर आप में उसमें अंतर क्या हुआ? यानी आप उसकी जो नेगेटिव है उसको पॉजिटिव बनाने की सोचिए। पहली बात तो हमें दूसरों की नेगेटिव बातों को लेना ही नहीं है। अगर कोई बंदा हमसे बात कर रहा है, नेगेटिव बात तो कर रहा है, तो हमें उससे पीछे हटने की सोचो। भाई ये नेगेटिव है, हमने ऐसा नहीं चलना। एक कहते हैं ना, अपना नक्शा खुद खींचना होगा। जिन्होंने जिस साल रैंप पर खूबसूरती का किताब जीता हो, उसी साल उन्हें कमर के नीचे का हिस्सा ट्यूमर के कारण बेकार हो गया था। दिव्यांगता पूरी जिंदगी का साथी बन गई हो, फिर से पैरों पर नहीं बल्कि हिम्मत के बल पर जिंदगी में लौटी हो, अपनी नई पहचान बनाई हो। ऐसी महिला जब दूसरों को आत्मनिर्भरता और आत्मसंतुष्टि के मायने बताएगी तो लोगों को समझ आएगी। पैरालंपियंस और खेल रत्न पुरस्कार विजेता दीपा मलिक के नाम के आगे आज कई लोग सम्मानित करते हुए जुड़ते हैं, लेकिन वे लोगों को बताती है कि भीतर से जो प्राप्त किया संतोष स्थायी है। लोग खुश होने के लिए मदिरा पान करते हैं, खुशी अस्थायी है, लेकिन अगर आप अपने दिमाग को मैनेज करेंगे तो आपको वैसे ही खुशी मिलेगी। आपका मानना है कि सभी को खुशी, संतुष्ट, मानसिक शांति चाहिए, लेकिन इसके लिए हमें हिमालय जाने की ज़रूरत नहीं है। हम घर बैठ के भी अपने आप को शांत कर सकते हैं। हम नेगेटिव बातों से दूर हो सकते हैं। जितना भी आप पॉजिटिव खुद को रखोगे, आपको अच्छी नींद आएगी, अच्छे विचार आएंगे, परमात्मा से आपका जो लिंक है ऑटोमेटिकली कनेक्ट होना शुरू हो जाएगा। बस अपनी जो पॉजिटिव जो थिंक है उसको, पॉजिटिव थिंक को बरकरार रखिए। किसी दूसरे की सहायता की हमें ज़रूरत नहीं है। वो दिव्य शक्ति, वो परम परमात्मा हमारी हर बात को अपने आप ऑटोमेटिकली
ग्रहण अपने पकड़ लेता है कि ये बंदा तुम्हारे लिए परफेक्ट है। उसको किसी की ज़रूरत नहीं है, आपके सिर्फ कर्मों की ज़रूरत है। अगर आप अच्छे कर्म करोगे, यूँ कहते हैं ना, भगवान एक बार माफ़ कर सकता है लेकिन हमारे कर्म नहीं करते। कभी भी हमने गलत कर्म किया तो यूँ सोच लो उन कर्मों का पछतावा आपका कभी ना कभी वो भोगना पड़ेगा आपको। एक बार गलत काम करके कुछ क्या पता 1 साल की खुशी ले लोगे, 6 महीने की खुशी ले लोगे, लेकिन जब बाद में जो रिजल्ट आएगा ना वो इतना भयंकर होगा, वो आप सोच भी नहीं सकते। तो इसलिए कहते हैं किसी दूसरे का दिल दुखाने से अच्छा है आप है ना अपने आप को ठीक रखिए, अपने आप को पॉजिटिव थॉट के साथ रखिए तो बेटर रहेगा। अगर आपने 1% भी नेगेटिव थॉट रखी तो यूँ सोच लिए नुकसान आपका है। फैसला आपको करना है कि आपको पॉजिटिव थॉट के साथ रहना है या नेगेटिव के साथ रहना है। जैसी भी लगी हो कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर बताइएगा। ओम शांति।